बच्चों आज हमारा लेक्चर नंबर आपका 16 है और यूनिट थर्ड का आपका मैग्नेटाइजेशन का आज हम पढ़ेंगे बच्चों एटॉमिक थ्योरी। तो बच्चों एटॉमिक थ्योरी में इससे पहले हमने पढ़ा था कि आपका किसी भी आपका मैग्नेटिक मटेरियल में आपका मैग्नेटिक मटेरियल जो है मैग्नेटाइज हो जाता है ड्यू टू एटॉमिक करंट की वजह से, उसके अंदर एक करंट कैरिंग लूप बनता है। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि आपका करंट कैरिंग लूप के बेस पे नहीं पढ़ेंगे, आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बेस पे पढ़ेंगे। आप किसी मटेरियल के अंदर किसी मैग्नेटिक मटेरियल होगा, जब मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटाइज करते हैं तो हाँ आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। मान लो मैग्नेटाइज किया तो वहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वहाँ आपका डेवलप हुआ, तो इसका मतलब है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बेस पे हम आज एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। तो बच्चों आपका ये होता है बेसिकली। इसके बाद हम डायमैग्नेटिक मटेरियल, इसके बाद आपका फेरो, इसके बाद डाया आपका पैरा, इसके बाद फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को हम क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले बहुत सारे बेसिक टर्म्स है उसको आपको याद करना होगा। तो आज हम पढ़ेंगे आपका मैग्नेटाइजेशन को एटॉमिक थ्योरी के बेस पे, आपका एटॉमिक डायपोल मोमेंट के हिसाब से, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के हिसाब से हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों इनिशियली क्या होता है, देखो कोई भी आपका मैग्नेटिक मटेरियल होगा, ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, स्पेसिमेन है, उसके अंदर ऑलरेडी आपका डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट होता है। डायपोल ये सारे क्या है बच्चों, डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, आपका उसका कोई नेट डायरेक्शन नहीं होता बच्चों। आपका ये हुआ बच्चों, देखो ये आपका कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, स्पेसिमेन है, उसको बाहर से मैंने क्या किया, आपका एक्सटर्नल फील्ड मैंने बाहर से नहीं दिया, तो क्या होगा आपका जो डायपोल मोमेंट जो है उसके अंदर होगा, उस स्पेसिमेन के अंदर दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। तो नेट डायपोल मोमेंट उस स्पेसिमेन के अंदर क्या होगा, जीरो होगा, ड्यू टू आपका रैंडमली ओरिएंटेशन की वजह से एक डायपोल मोमेंट दूसरे डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देगा। तो नेट डायपोल मोमेंट इनसाइड दिस मटेरियल क्या होगा, आपका जीरो होगा। तो क्या होगा, वो कब होगा, आपका इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, अगर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो अगर मान लो यहाँ पे एक मैं छोटा सा वॉल्यूम ले लूँ बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नेट डायपोल मोमेंट की कोई अलाइनमेंट नहीं होगी। एक डायपोल मोमेंट इधर जा रहा होगा, दूसरा इधर जा होगा, तीसरा इधर जा रहा होगा, चौथा इधर जा रहा होगा। तो इस अगर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे, मान लो सेंटीमीटर का क्यूब लेंगे, 1 सेंटीमीटर के क्यूब का कोई एरिया लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, उस वॉल्यूम के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे कोई नेट डायपोल में अलाइनमेंट वहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पे भी एक वॉल्यूम होगा, यहाँ पे वहाँ पे हर वॉल्यूम के अंदर कोई आपका डायपोल मोमेंट की अलाइनमेंट नहीं होती। तो नेट डायपोल मोमेंट आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो कब होगा ये आपका, इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जब बाहर से कोई आपका मैग्नेटिक फील्ड उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो ये आपका मैग्नेटिक डायपोल रैंडमली ओरिएंटेड होगा, जिसकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, आपका जीरो होगा। तो क्या होगा आपका नेट डायपोल मोमेंट आपका क्या होगा, एम नेट आपका क्या होगा, जीरो होगा। वो कब होगा, जब आपका बाहर से कोई आपका एक्सटर्नल फील्ड उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो बेसिकली यही चीज़ होती है। तो क्या होगा, जब आप उसी मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करेंगे, बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। इसका मतलब कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाया, उसको क्या किया मैंने, मैग्नेटाइज किया, इसको क्या किया, एक मैग्नेटिक मटेरियल लिया, उसको क्या किया, बाहर से कोई मैग्नेटाइज मैंने नहीं किया, कोई मैग्नेट इसके साथ मैंने अटैच नहीं किया। तो दूसरे केस में क्या कर रहा हूँ मैं, उसी मैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने का मतलब है उस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने जा रहा हूँ। तो क्या होगा, तो ये बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर इस केस में क्या होगा, आपका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका जीरो होता है इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। दूसरे केस में क्या होगा बच्चों, ये आपका ये है स्पेसिमेन है, तो क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ आपका बाहर से आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका नॉन जीरो है। तो इस स्पेसिमेन को क्या किया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। तो क्या होगा, सारे डायपोल मोमेंट जो है आपका इन द अलाइनमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे। आपको पता है कि ये हमने बच्चों आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ा था, जब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल को रखा जाता है माइनस क्यू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमेशा उस डायपोल पे हमेशा टॉर्क लगता है। टॉर्क लगने के बाद आपका वो डायपोल जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के रहना चाहता है। तो यही केस आपका ये भी होगा, जब इस स्पेसिमेन को, इस मैग्नेटिक मटेरियल को आप किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा,
वहाँ पे आपका डायपोल मोमेंट जो है वो अलाइनमेंट होना शुरू करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ है, तो आपका डायपोल मोमेंट भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका जाना चाहेगा। तो क्या होगा, व्हेन आपका मैग्नेटिक मटेरियल उसी मैग्नेटिक मटेरियल को, व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल और applied by external magnetic field, external magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, टॉर्क, या हमें पता है बच्चों टॉर्क एक्ट ऑन डायपोल, उस मैग्नेटिक डायपोल पे टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से एंड डायपोल align in the direction of magnetic field। ये होगा बच्चों, जब एक मैग्नेटिक मटेरियल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो सारे डायपोल पे क्या होगा, आपका टॉर्क लगेंगे, टॉर्क लगने के बाद आपका डायपोल जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका रहना चाहेगा। जब आपका मान लो 100% जो है आपका डायपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ गया, तो इसका मतलब वो फुली मैग्नेटाइज हुआ, फुली मैग्नेटाइज हुआ, इसका मतलब है फुली मैग्नेटाइज। अगर इसमें से क्या हुआ बच्चों, आपका मान लो 70% जो है आपका 70% जो है आपका डायपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गया, तो इसका मतलब ये पार्शियली आपका मैग्नेटाइज हुआ। 100% डायपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इसका मतलब है वो मैग्नेटिक मटेरियल आपका फुली मैग्नेटाइज हुआ, सैचुरेशन लेवल पे पहुंचा। अगर मान लो स्पेसिमेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई किया, इसके बाद उसका 70% जो है डायपोल मोमेंट जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गया। मान लो 100 से तो 100 नहीं गया, क्योंकि जो ही मैग्नेटिक डायपोल में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे, हमें पता है इस स्पेसिमेन के अंदर एक थर्मल हीट भी पैदा होगा, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, उस डायपोल मोमेंट की आपका अलाइनमेंट में भी फिर आपका डिसऑर्डर आना शुरू होगा, हो सकता है। तो क्या होगा, जिसकी वजह से आपका नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो आपका ज्यादा होगा। किस केस में, आपका पहले वाले केस में कुछ भी नहीं था, यहाँ पे क्या था, अगर 1 मिलीमीटर की क्यूब की वॉल्यूम लेंगे तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम जो है डायपोल मोमेंट जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस केस में आपका मैग्नेटाइजेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा। किस केस में, इस केस में, क्यों, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है बच्चों कि पर मीटर क्यूब के अंदर या पर मिलीमीटर क्यूब के अंदर आपका वॉल्यूम के अंदर आपका डायपोल मोमेंट की अलाइनमेंट जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो इस केस में आपका मैग्नेटाइजेशन होगा। तो 100% अगर डायपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गया, तो इसका मतलब ये आपका फुली मैग्नेटाइज, इसका मतलब है मैग्नेटिक मटेरियल जो है आपका फुली मैग्नेटाइज हुआ। अगर 70% जो है आपका डायपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गया, इसका मतलब है ये आपका क्या होगा, पार्शियली मैग्नेटाइज, ये पार्शियली मैग्नेटाइज हो जाता है बच्चों। तो ये वाला केस जो है आपका कहाँ पे होगा बच्चों, आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल और आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होगा। तो आपका यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे ये भी लिख दूं, तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी हमने कहा जब मैग्नेटिक मटेरियल को अप्लाइड फील्ड के अंदर लगेंगे तो उस पर टॉर्क लगेंगे, जिसकी वजह से आपका डायपोल जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन करेंगे। तो क्या होगा बच्चों, इस मटेरियल के अंदर एक अपना एक मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डायपोल है, डायपोल क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से इस मटेरियल के अंदर अपना एक नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ग्रेटर देन अप्लाइड फील्ड। वो क्या होगा, द नेट, द इस केस में क्या होगा, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल, उस मटेरियल के अंदर जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऑलवेज क्या होगा, वो ग्रेटर देन अप्लाइड फील्ड होगा। उस अप्लाइड फील्ड से क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। ये वाला जो आपका थ्योरी जो है वो किस में होगा बच्चों, आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होगा। ये वाला केस जो है आपका क्या होगा,
पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, वो दूसरा जो है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होगा। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा बच्चों, आपका पहले क्या होगा, सारे डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट जो है देयर आर रैंडमली ओरिएंटेड। इसके बाद क्या होगा, उस मटेरियल को हम किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर लगा देंगे तो क्या होगा, सारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपका जाना चाहेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे। तो क्या होगा, उस फिनोमिना को क्या कहा जाएगा, आपका डायामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिखूँ बच्चों, द इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द इंक्रीज ऑफ magnetic field inside the material, उस मटेरियल के अंदर जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है ड्यू टू इस डायपोल मोमेंट की वजह से। उस मटेरियल के अंदर अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। द इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन मीन बाहर से मैग्नेटिक फील्ड देने से, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन दिस फिनोमिना, इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म, इस फिनोमिना को क्या बोला जाएगा बच्चों, पैरामैग्नेटिज्म बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिज्म क्या होगा बच्चों, पैरामैग्नेटिज्म क्या होगा, जब एक मैग्नेटिक मटेरियल को क्या किया हमने, अप्लाइड फील्ड के अंदर रखा दिया, तो जब आपका अप्लाइड फील्ड इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो है आपका डायपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका रहेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, इस डायपोल मोमेंट की वजह से, इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वजह से इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अपना एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगा, देयर ऑलवेज द इंक्रीज, वो मैग्नेटिक फील्ड आपका जो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा वो ज्यादा होगा। उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, उस फिनोमेना को क्या बोला जाएगा बच्चों, पैरामैग्नेटिज्म। और उस मटेरियल को क्या बोला जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, उस मटेरियल को क्या बोला जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो बच्चों वैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरो, डाया, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आप रफली आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या चीज होती है, तो आप ये बोल सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा जाता है, ड्यू टू दैट एक्सटर्नल फील्ड सारे डायपोल मोमेंट के अंदर ऊपर आप टॉग लगेगा, जिसकी वजह से सारे डायपोल मोमेंट जो है, सारे नहीं उसमें से मैक्सिमम जो है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका रहेंगे। उस केस में क्या होगा, इस मटेरियल के अंदर अपना एक इंड्यूस्ड, उस मटेरियल के अंदर अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस डायपोल मोमेंट। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका बाहर की आपका मैग्नेटिक फील्ड से आपका ज्यादा होगा। उस फिनोमिना को कहा जाएगा पैरामैग्नेटिज्म, उस मटेरियल को कहा जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और ये आपका जो बच्चों जो है, आपका जो इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपका डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो आपका इंक्रीज हो जाता है, द अलाइनमेंट ऑफ, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा नेट डायपोल मोमेंट m नेट डायपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0 1 b इज डज नॉट इक्वल टू 0 पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। पहले वाले में केस में क्या था, एब्सेंस ऑफ आपका मैग्नेटिक फील्ड, आपका नेट डायपोल मोमेंट 0 था और b भी 0 था। इस केस में क्या होगा बच्चों, आपका नेट डायपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0 और b भी आपका नॉन जीरो होना चाहिए। ये कब होगा, जब बच्चों ये होगा एक कंडीशन पे होगा, द अलाइनमेंट जो है आपका यहाँ पे एक चीज लिखूं मैं बच्चों, द अलाइनमेंट, द डिग्री ऑफ अलाइनमेंट, द डिग्री ऑफ अलाइनमेंट ऑफ डायपोल इंक्रीज। एक चीज यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से आपका डायपोल जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे, ये चीज। लेकिन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका डायपोल मोमेंट रहेगा, वो इंक्रीज कब होगा, डिग्री ऑफ अलाइनमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट इंक्रीज व्हेन, पहला क्या होगा, व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज, जब उस स्पेसिमेन का टेम्परेचर जो है डिक्रीज होगा। अगर इस स्पेसिमेन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा,
इंक्रीज होने से क्या होगा, अलाइनमेंट में फिर आपका गड़बड़ होना शुरू होगा। फिर इसके बाद क्या होगी, उस डायपोल मोमेंट के अंदर फिर रैंडमनेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका वो मैग्नेटिक मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो सकता है। वो मैग्नेटिक मटेरियल आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो अपने अंदर जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो कब होगा, जब उस स्पेसिमेन का टेम्परेचर जो है हम डिक्रीज करेंगे। तो मैग्नेटाइजेशन इस केस में पैरामैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन जो है आपका टेम्परेचर पे आपका डिपेंड होता है। आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमेशा उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है उस मटेरियल की वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा जो है आपका क्या होगा, इट डिपेंड ऑन आपका alignment of magnetic dipole moment along the direction of magnetic field depend on or strength of applied field। दूसरा चीज बच्चों आपका किस पे डिपेंड होगा, अप्लाइड फील्ड पे भी डिपेंड होगा। जितना अप्लाइड फील्ड आप स्ट्रॉन्ग लगाएंगे उतना आपका अलाइनमेंट उतना स्ट्रॉन्ग होगा। जितना अप्लाइड फील्ड जो है आपका कम लगाएंगे उतना मैग्नेटाइजेशन जो है आपका कम होगा। तो कोई मैग्नेटिक मटेरियल जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज कब होगा, जब उसका उस स्पेसिमेन का टेम्परेचर हम कम रखेंगे। दूसरी चीज़ क्या होगा, जब हम बाहर से जो अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा देंगे तो उस टाइम क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम जो है आपका इंक्रीज होगा। ये केस कब होगा बच्चों, ये आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात हो रही है। तो बच्चों पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ये चीज़ें होगा कि इनसाइड हमने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा बाहर की मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा वो इंक्रीज होगा, वो ज़्यादा ही होगा। इसके बाद हमेशा आपका एक दूसरा चीज़ आता है बच्चों आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। इसमें केस में क्या होता है बच्चों, ये देखो, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिना मैग्नेटिक फील्ड के, बिना एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या दिया आपने, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आपने दे दिया, तब जाके वहाँ पे अलाइनमेंट हुआ। तो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द डायपोल मोमेंट, द मैग्नेटिक डायपोल moment align it is without application of the magnetic field। कोई मैग्नेटिक मटेरियल हो जिसमें आपका डायपोल मोमेंट ऑलरेडी अलाइन में हो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बाहर से मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया, लेकिन आपका सारे आपका जो आपका डायपोल मोमेंट जो उसमें अपने आप जो है वो अलाइनमेंट हो। तो इन द एक्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, दिस फिनोमिना, इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है आपका, इज कॉल्ड आपका फेरोमैग्नेटिज्म, और उसको कहा क्या जाता है बच्चों, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। उस मटेरियल को कहा जाता है बच्चों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो बच्चों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है आपका स्ट्रॉन्ग आपका मैग्नेटिक मटेरियल हो जाता है। तो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, बेसिकली आप इसमें हम पढ़ेंगे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाया, ये सारे प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे तो सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की अलाइनमेंट ऑलरेडी हो चुकी होगी विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बाहर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिया है नहीं, आपके डायपोल मोमेंट की अलाइनमेंट ऑलरेडी उसके अंदर है। उस टाइम उसको उस मटेरियल को क्या बोला जाता है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद बच्चों आपका एक दूसरा आपका मटेरियल आता था आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में आपका डायपोल मोमेंट इंड्यूस किया जाता है विद द एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बाहर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, पहले क्या था उसमें डायपोल मोमेंट था ही नहीं, जब मैंने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो इसके अंदर अपना एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। वह इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम बात करेंगे when applied field, when we applied magnetic field, when we apply magnetic field, there are some material due to this applied magnetic field, due to this field
ड्यू टू दिस फील्ड, उस फील्ड की वजह से, एंड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप इनसाइड द मटेरियल, एंड इंड्यूस इट, उसके अंदर अपना एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप इनसाइड द मटेरियल। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जब आपका ऐसे भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जब उस मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, उस मटेरियल को जब कोई भी आपका मटेरियल हो जिसको मैंने क्या किया, आपका अप्लाइड फील्ड उसको दे दिया, तो इसके अंदर क्या होगा, अपना एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो एज पर लेंस लॉ के हिसाब से वो अपना इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अप्लाइड फील्ड को अपोज करेगा। दैट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड oppose the applied field। वो आपका जो उसके अंदर पहले क्या था, आपने स्पेसिमेन लाया, इसके बाद क्या किया, उसके अंदर मैंने क्या किया, बाहर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। उस मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से क्या होगा, उस मटेरियल के अंदर अपना एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड शुरू हुआ। पहले कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, उसके अंदर अपना एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या करता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा अपोज करता है, जिसकी वजह से आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है उस मटेरियल के अंदर हमेशा डिक्रीज होगा, जिसके अंदर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, बस उस फिनोमेना को कहा जाता है आपका डायामैग्नेटिज्म, उस मटेरियल को कहा जाता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो वो आ रहा डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, अप्लाइड फील्ड देंगे, उसके अंदर अपना इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। वह इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या करेंगे, उस अप्लाइड फील्ड को हमेशा अपोज करेंगे, जिसकी वजह से आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल क्या होगा, हमेशा कम होगा। उस मटेरियल को क्या कहा जाएगा, आपका क्या कहा जाएगा, डायामैग्नेटिक मटेरियल। इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे बच्चों। तो आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल एक चीज़ क्या होगा, आपका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, मान लो कोई आपको ये बोलते हैं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या चीज़ होती है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होगा बच्चों जो अप्लाइड फील्ड को हमेशा पसंद करेगा, जो हमेशा मैग्नेटाइज होना चाहेगा। वो उसकी एक प्रॉपर्टी ये होगी, हमेशा अप्लाइड फील्ड को हमेशा अपोज नहीं करेंगे, अप्लाइड फील्ड को हमेशा एक्सेप्ट करेंगे। तो उस मटेरियल में क्या प्रॉपर्टी होगी, उस मटेरियल की टेंडेंसी क्या होगी, वो हमेशा अप्लाइड फील्ड को हमेशा अपोज नहीं करेंगे, हमेशा एक्सेप्ट करेगा, वो मैग्नेटाइज होना चाहेगा। उस मटेरियल को क्या कहा जाएगा, आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आपका जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा बच्चों, हमेशा क्या होगा, मान लो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल अप्लाइड फील्ड मैंने यहाँ से लगा दिया, तो जिसकी वजह से इसके अंदर हमने इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। वो मैग्नेटिक आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अपोज करेगा आपका अप्लाइड फील्ड को। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटाइज होना नहीं चाहता, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है को वो अपने आप को अपनी उसी कंडीशन में बैठना चाहता है। पहले वो क्या था, उसके अंदर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी, तो लास्ट में वो क्या बैठना चाहते, उसी मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में बैठना नहीं चाहते। इसका मतलब है आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल रिफ्यूज द अप्लाइड फील्ड को हमेशा वो अपोज करेगा, वो मैग्नेटाइज होना नहीं चाहता, वो जिस डंग में था उसी डंग में बैठना चाहता है। आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल वैसे मटेरियल होते हैं जो पहले आपका मैग्नेटाइजेशन नहीं था, इसके बाद अप्लाइड फील्ड हुआ, इसके बाद वो मैग्नेटाइज हुआ। इसका मतलब है वो अप्लाइड फील्ड को पसंद करते, वो मैग्नेटाइज होना चाहता है। लेकिन आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो हमेशा मैग्नेटाइजेशन होना नहीं चाहता, अप्लाइड फील्ड को हमेशा वो अपोज करेगा। थोड़ी सी एक टर्म है, वो हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। तब तक